नमस्कार दोस्तों। आज 25 सितंबर 2023 है। और अभी बाज़ार में हमें क्या सेंस समझ में आ रहा है और क्या करना चाहिए हमें बाज़ार में वो समझना एक ज़रूरी है। कि 2-3 दिन से या पिछले का हम हफ्ते की बात करें बाज़ार में, तो बाज़ार एक साइड का ट्रेड नहीं दे रहा। मतलब अगर आप देखें डे बिफोर यस्टरडे क्या हुआ, आप यहाँ पे ओपन होते हैं इस जगह के आसपास, ये आप ओपन हुए यहाँ पे, आप यहाँ पे ओपन हुए बाजार में, आपको फर्स्ट इनिशियली डाउन साइड मिली, अगेन रैली मिली और आप लो ऑफ द डे बंद हो गए। ठीक है। इससे अगर आप पीछे जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि बाजार जो है वो पिवट से नीचे क्लोज हो रहे थे। अगर आप यहाँ पे पिवट्स लगाते हैं तो यहाँ पे आपको पिवट से रिजेक्शन मिली। आप यहाँ पे देखें अगर आज, तो यहाँ पे भी आज आपने पिवट्स के आसपास दोबारा से रिजेक्शन दिखाई +200 के आसपास। तो अगर बाजार इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो है मनी मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा बाजार से कुछ पैसा बनाने के लिए। इसका रीजन क्यों है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए बाजार जो है बाय नेचर, अगर आप इस चीज को समझें कि बाजार में अभी स्मॉल मूव्स आ रहे हैं। स्मॉल मूव्स मतलब वॉलेटिलिटी एक साइड जाती है फिर अगेन उस साइड से रिवर्स हो जाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ से एक लाइन बनाते हैं इस तरह की ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे आज हमने एक निफ्टी का बाय का ट्रेड लिया इस जगह के आसपास। जब इसने ये रेंज को, इस फ्रेश स्विंग को तोड़ा, इस पॉइंट को जब ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी की कॉल को बाय किया इस जगह के आसपास। यहाँ पे मैंने निफ्टी की कॉल बाय करी और मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल गए। मैंने ये कॉल्स 64 के आसपास ली थी और ये 110 के आसपास मैंने अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट करी और रेस्ट 50% मैंने ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा दिया। और सेम टाइमिंग अगर आप यहाँ पे देखें तो बाजार यहाँ पे कंसोलिडेशन करा, शूटिंग स्टार बना एंड अगेन नीचे आ गया बाजार। तो बट अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएं तो इसने इसको रिस्पेक्ट किया और इस कंजेशन जोन से नीचे बाजार क्लोज नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं बाजार में कि आपको क्या करना है। पहले आपको ये समझना है कि बाजार का टेक्सचर क्या है। तो बाजार के अगर आप टेक्सचर को समझने की कोशिश करें तो बाजार जो है स्टिल वीक है, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में अपना अगेन आप 20 के नीचे ही क्लोज हुए हैं। स्टिल एक डोजी टाइप का बना है मार्केट में, बट वो इनडिसाइसिवली है। इसलिए अब ये बोलना मुश्किल है कि और नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा। हम एक ब्रॉडली रेंज डिफाइन कर सकते हैं। निफ्टी की जो अपर साइड की रेंज है वो 19,800 बनती है और डाउन साइड की जो रेंज बनती है वो 19,750 के आसपास 950 के आसपास बनती है। 19,950 के आसपास ब्रॉडर लें तो हम 200 पॉइंट की रेंज में हैं। अगर हम लास्ट 2 दिन का अगर ऑब्जर्व करें तो ये हमारी अपर रेंज बनती है और ये हमारी डाउन साइड की रेंज बनती है। तो जो अपर साइड की जो रेंज बनती है ये 19,800 है और डाउन साइड की देखें तो 19,580 के आसपास बनती है। अब हमें कल करना क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल को समझने की कोशिश करें यहाँ पे, ग्लोबल इन द सेंस कि अभी बाजार में क्या हो रहा है, हमें स्मॉल मूव्स क्यों मिल रहे हैं। स्मॉल मूव्स बाजार में उस सिचुएशन में मिलते हैं जब बाजार में लिक्विडिटी टाइटन होती है। अब लिक्विडिटी टाइटन कब होती है? लिक्विडिटी टाइटन उस समय होती है बाजार में जब ब्रॉडरी मार्केट में रेट जो है बढ़ते हैं। अगर आपके रेट्स बढ़ेंगे तो लिक्विडिटी क्रंच आएगा। अगर लिक्विडिटी क्रंच आएगा तो बाजार में बड़े मूव्स आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। अभी हमने पास्ट में 5-6 दिनों में एक एक्सपेंशन मूव देखा है। तो ये हो सकता है कि बाजार थोड़ा स्टिल एक रेंज में रहे, या तो उस रेंज से ऊपर जाए तो हम ट्रेड लें या रेंज के बाउंड्री पे हम रिवर्सल खेलने की कोशिश करें। क्यों? अगर आप देखें यहाँ पे, यहाँ से आपको रिवर्सल मिला, आपको आराम से 30 to 40 पॉइंट्स आराम से दोबारा मिल जाते हैं। बट ये मार्केट के बाद एनालाइज करना बहुत आसान होता है कि यहाँ से रिवर्स करेगा कि नहीं करेगा। बट अगर आपको डे में एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है, जस्ट लाइक जैसे कोटक का ट्रेड था, कोटक में बड़ा क्लियरली नजर आया जब उसने 2 दिन की रेंज को तोड़ा कि यहाँ से कोटक और 20 से 25 पॉइंट का मूव दे सकता है। तो वहां से एक 23 रुपए की कॉल आपको 30 रुपीज दे जाती है। तो आप लुक एट द रिटर्न, आपको कितने परसेंटेज में कितना अच्छा रिटर्न मिला है। वैसे अगर आप निफ्टी में देखें तो आपको 45 to 50 पॉइंट्स मिले हैं। अगर आप 1000 क्वांटिटी भी करते हैं, आप 500 आपने बुक कर लिया, तो भी आपको एक अच्छा अमाउंट मिला होगा, 25 to 30 थाउजेंड इन अ डे। फिर भी आपने अर्न किया होगा ना 500 क्वांटिटी के ऊपर। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है, मैंने एक नया एक व्हाट्सअप एक चैनल क्रिएट किया है। तो वहाँ पे मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी पे काफ़ी लोगों ने बोला कि उनको टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो आप उस इन्फॉर्मेशन को व्हाट्सअप कम्युनिटी से भी देख सकते हैं, जो कि आपको लेट्स लर्न एंड ट्रेड के नाम से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं इसमें ट्वीट पे पिंग कर दूंगा
वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, तो आपको इजीली मिल जाए। अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब पॉइंट है कल क्या करना है। अब देखो, जैसे बाजार जिस भी क्लोज हुआ, तो पहले मेरा प्लान था कि मैं बाजार में अपनी निफ्टी की पोजीशन कैरी करूंगा। जब मैंने बाजार का पूरा ओवरऑल एक थीम बनाई अपने ट्रेड के लिए, तो बाजार को एक साइड ट्रेड नहीं हो रहा है, बाजार में दोनों साइड के ट्रेड मिल रहे हैं आपको। तो बेटर है कि आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर लो, देन नेक्स्ट कल हम दोबारा देखेंगे। अब बाजार में आपको फ्रेश ट्रेड कब मिलेगा, या तो बाजार यहाँ से ऊपर जाए, सॉरी दोबारा बनाते हैं इसको, बाजार कल इस रेंज से ऊपर जाए, ठीक है, बाजार यहाँ पे ओपन हो और इस ट्रेड को यहाँ से ब्रेक कर दे। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो आपका यहाँ से लेके आपको 75 पॉइंट का स्पॉट में टारगेट है। मतलब अगर आप निफ्टी 800 के आसपास जाती है 19,000, तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लेना चाहिए। अगर वहाँ पे सस्टेन करती है देन वी विल प्लान अगेन। तो यहाँ पे अपनी आपको पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि कल बाजार ओपन कहाँ होता है। फिलहाल जो बाजार का स्ट्रक्चर लग रहा है, वो स्ट्रक्चर में ये लग रहा है कि बाजार में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम इधर साइड नहीं आएगा, आप एक रेंज में ही ट्रेड करोगे, ये मेरा व्यू है। और अगर डाउन साइड में अगर हम देखें, जब तक ये रेंज आपकी सस्टेन रहती है, ये वाली रेंज, ये वाली और ये वाली रेंज, तो आप नीचे भी नहीं जाओगे। मतलब 19,590 ऊपर की साइड आपकी रेंज लोगे 19,625, तो 30 पॉइंट्स की आपकी ये रेंज बनती है और अपर साइड की आपकी रेंज बनती है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ही हमें बाय करना है, या अगर हमें डाउन साइड पे मिले और लोकेशन के साथ साथ हमें ट्रिगर पॉइंट मिले। ट्रिगर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट क्या था, अगर आप जो यहाँ आज मैंने ट्रेड लिया था उसका ट्रिगर पॉइंट क्या था, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई। अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो प्रॉपरली, तो यहाँ से बाजार ये लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया। जब यहाँ पे ब्रेक किया और इस स्विंग हाई को इसने तोड़ दिया, ये स्विंग हाई, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है और ये ट्रेड आपको वर्टिकली मूव देके गया। क्योंकि ऑप्शन बायर को इस बीच में कुछ करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ से ये ट्रेंड तोड़ता है तो आप इसको चेस करो, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिल गया, यू कैन मूव ऑन। तो अगर दिन में आपको एक भी अच्छा ट्रेड मिलता है, ओवरऑल आपकी एक कंसिस्टेंसी रहती है, तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छा ट्रेड बना सकते हो। तो हो सकता है अभी बाजार में एक डाउन साइड मोमेंटम जो भी हमें देखने को मिल रहा है, हो सकता है मार्केट अगले 2-3 दिन भी एक रेंज में रहे 19,800 से 19,600, और अभी हम मिड ऑफ द रेंज है। तो बाजार को एक बाउंड्री की तरफ जाने दे और वहां पे देखें प्राइस एक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। मैंने ट्रेड प्लान आपको क्लियरली बता दिया कि अगर बाजार इससे ऊपर खुल इसके आसपास खुलता है यहाँ पे और ये हाई ब्रेक करता है, तो आपको बाय करना चाहिए। बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ ये जो कंजेशन आपका बना है ये वाला, इस स्विंग वाला। और इसके बाद आपको ये वेट नहीं करना आपको कि ये लो तोड़ो। आपको जितनी जल्दी चीज समझ में आ जाती है उतनी जल्दी आपको अपनी पोजीशन से काट देना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करने का कोई पर्पज नहीं बनता है। रेंजी बाजार में, रेंजी बाजार में क्या होगा, आपने यहाँ लिया, बाजार आपको और नीचे जाके दिखाएगा और आपका स्टॉप लॉस काट देगा। अगर आप देखो, अगर आपने यहाँ भी दोबारा ट्रेड लेने की कोशिश करी, देखो हैमर बना, डाउन साइड आई, पीछे आपका कंजेशन था, आपको यहाँ से अगेन 20 से 25 पॉइंट की रैली मिल गई। अब यही है, देखो ऊपर गया नीचे आया। अब अगर ये इस ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करता, ये जो ट्रेंड लाइन है, तो आप इस जगह पे भी बाय करने का प्लान कर सकते हो विद कि ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो क्या है बाजार में। इन शॉर्ट पिक्चर ये बनती है आज की जो कंजेशन कंक्लूजन निकलता है बाजार में। बाजार में हल्की सी रेजिलियंस देखने को मिल रही है बाजार में, बट स्टिल बाजार एक रेंज में ही ट्रेड करेगा। तो अपनी बाउंड्री मार्क करें 19,800 19,600। जिस बाउंड्री के साइड जाता है वहां पे रिवर्सल खेलने की कोशिश करें। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन तब आते हैं जब बाजार में कोई मोमेंटम तेजी से हो। अगर बाजार में मोमेंटम तेजी से होगा तभी बाजार में आपको फॉलो थ्रू मिलेगा, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियरली प्लान है कि अगर बाजार यहाँ ये आपका आज का 19,725 क्रॉस करता है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, सपोज करते हैं बाजार यहाँ खुला, ऐसी एक बार बनती है, और तो आप इस बार का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ इस बार के लो का स्टॉप लॉस होगा आपका, और यहाँ जैसे ही हाई जाएगा आप यहाँ बाय कर लें। क्यों? क्योंकि आप 20 से भी ऊपर हो जाओगे, 200 से भी ऊपर हो जाओगे, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना बनता है। इन केस अगर बाजार लो पे खुलता है तो आपको वेट करना है कि बड़ी बार का रिवर्सल हो जाए। जैसे मान लीजिए बड़ी बार बन जाती है, तो जब बड़ी बार का रिवर्सल यहाँ से ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये बाजार नीचे आया, जब ये टूटा तो ये स्टॉप लॉसेस कटे हैं लोगों के। आपको इस बार का वेट करना है। तो अगर यहाँ दोबारा ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको रिवर्सल खेलने की कोशिश करना है, अदर देन ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन खेलने की कोशिश करना है। तो इस बाजार में जो कंक्लूजन निकला है वो ये निकला है कि हमें रेंज खेलनी है। अगर इस बाजार इससे ऊपर जाए तो बाय करना है, इससे नीचे जाता है या 19,800 के आसपास आया तो रिवर्सल खेलने की कोशिश हमें करनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर व्यू है, मार्केट रेंज ही है, तो हमें रिवर्सल प्ले ट्रेड करना है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड
सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको ऑन लाइव चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।